हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज भावेश, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ पेस्का एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग जानते हो, मैं वीडियोस बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, और ये मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए रहते हैं जो फ्रेशर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं जो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में जस्ट बनाना चाहते हैं उस तरह से। और मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि मेरी लैंग्वेज को और प्रोसेस को हो सके उतना सिंप्लीफाइड रख सकूँ, एग्जाम्पल यूज़ कर सकूँ उसके अंदर, जिससे आपको लेमन लैंग्वेज में नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ सके है। सो आज का मेरा टॉपिक है होस्टिंग पे, एंड एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू कि फ्रेंड्स जो ये वीडियोस लास्ट तक देखिए, 5 से 7 मिनट का ही है, और यदि सही में अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए उस तरह से, जिससे ये चीज़ें मैं आगे पता चले। और यदि कहीं गलतियाँ भी है, इम्प्रूवमेंट भी है, तो प्लीज़ इसमें शेयर कीजिए। वी आर ऑलवेज रेडी टू हैव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम योर साइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम बात करते हैं होस्टिंग की। लेट्स कम टू द पॉइंट कि होता क्या है होस्टिंग बेसिकली। तो नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि यदि आपने पे कोई डोमेन खरीदा है www.amazon.in, आपने एक अच्छी सी वेबसाइट भी बनाई है, बट व्हाट इज ऑफ यूज, वो इंटरनेट पे जब तक नहीं दिखेगी तो आपकी वेबसाइट पे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही पड़ी रहेगी। इंटरनेट पे जाने के लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत रहती है। तो होस्टिंग का मतलब है आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाना। इससे सिंपल एग्जांपल में मैं समझाऊँ तो आपने सिम कार्ड खरीद लिया है, आप बात तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मोबाइल नहीं खरीदोगे उस तरह से। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओवरऑल मतलब वेबसाइट आपकी कोई काम की नहीं है यदि इंटरनेट पे नहीं दिखेगी, उसके लिए होस्टिंग है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, बहुत सारे होस्टिंग अलग अलग होते हैं, वेंडर्स अलग होते हैं, जो VPN शेयरिंग वगैरह, क्लाउड वगैरह, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं होस्टिंग का। अभी मैं आज आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। तो ज़्यादातर होस्टिंग से ये 3 कैटेगरीज में फॉलो होते हैं उस तरह से। वो 3 है लिनक्स होस्टिंग, वेब होस्टिंग और बिजनेस होस्टिंग। ज़्यादातर सब लोग इसी के अंदर जाएंगे, भले अलग अलग हम नाम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। लिनक्स होस्टिंग क्या होता है उस तरह से। लिनक्स होस्टिंग होता है कि जहाँ पे आपको एक शेयर्ड स्पेस दी जाती है, कॉमनली उस तरह से। फ्रेंड्स याद रखें, कॉमन स्पेस आपको दी जाती है, मतलब कि एक सर्वर के अंदर 50-100 वेबसाइट को वो लोग स्पेस दे देते हैं आपको। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब एक ही सर्वर पे 100 वेबसाइट्स अलग अलग लोगों की आती है, तो सर्वर में कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट भी जब मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा तो डाउन होगी, भले आपकी वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो। इस चीज़ को और इजीली समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उस तरह से कि मैं समझूँ कि पुणे से मुंबई जाना चाहता हूँ उस तरह से, और मुझे थोड़ा लो कॉस्ट जाना है, तो मैं ट्रेन में या फिर बस में चला जाऊँगा, जहाँ पे मुझे एक सीट भी डेडिकेटेड की होगी, पे आप यहाँ पे बैठ सकते हो। अब पहुँचने के वक्त एक आधे रास्ते में यदि कुछ ब्रेकडाउन होता है ट्रेन में या बस में, डेफिनेटली जितने भी पैसेंजर हैं दे हैव टू सफ़र फॉर दैट टाइम। अब किसी की गलती हो या ना हो, वो 1 घंटा 2 घंटा में टाइम वेस्ट होता है, तो वहाँ पे होगा एक सेम सर्वर का है। कोई भी टेक्निकल इश्यू आया लिनक्स में, तो जितनी भी वेबसाइट की वो सर्वर पे, वो हमेशा वो सर्वर डाउन रहेगा उस तरह से, राइट। इसलिए वो लिनक्स में ये कॉमन स्पेस होता है, मगर लो कॉस्ट है। अभी किसके लिए यूजफुल है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़रूरी है कि जो कस्टमर्स को बी प्रिपेयर। आप समझिए मेरी बात को, ये सेंटेंस को ज़रा याद रखिए कि जो वेबसाइट पे ज़्यादा क्राउड नहीं आता है, ज़्यादा ऑडियंसेस नहीं आती है, उसके लिए लिनक्स प्रेफरेबल है। जैसे कि छोटी छोटी शॉप्स ले लो, ज्वेलरी शॉप से, या बड़ी की बात नहीं करूँ, छोटी ज्वेलरी शॉप से, मेडिकल शॉप से, मैन्युफैक्चरिंग है, OEM है, जो इक्विपमेंट्स बनाते, जो बाहर नहीं बेचते, B2B में जाते, इनको एक सिंगल पेज चाहिए उस तरह से, स्टैटिक पेज थोड़ा चाहिए कि वैसे मुझे दिखाना है किसी को, और कुछ मुझे नहीं करना कि कस्टमर रोज रोज वहाँ पर, उनके लिए लिनक्स प्रिफरेबल मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि जिसके लिए ज़रूरत क्राउड नहीं आता तो चल सकता है। अब हम सेकंड बात टॉपिक पे जाते हैं, वो है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है फ्रेंड्स, उससे वहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस दी जाती है आपको उस तरह से, राइट। और जो टेक्निकल इश्यूज है, मगर वो आपको सॉर्ट आउट नहीं करने होते हैं, वो उनके सर्वर की टीम या उनकी टेक्निकल टीम जो भी प्रॉब्लम आती है वो सॉर्ट आउट कर देते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे आपको कॉमन स्पेस नहीं दी जाती, आपकी एक डेडिकेटेड स्पेस होगी उस तरह से वो वेंडर के पास, जो सिर्फ आप यूज कर सकते हो और उस तरह से। बट कोई प्रॉब्लम आ गया वहाँ पे तो आप उन लोग टेक्निकल हेल्प आपको दे देंगे। यहाँ पे हम वापिस समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं उसमें कि भाई समझो सेम मुझे पुणे से मुंबई जाना है वापस उस तरह से, बट मुझे थोड़ा रिलैक्स होके जाना है, तो मैं ओला या उबर बुक करवा लूँगा उसके अंदर और फिर मैं जाऊँगा। मगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ड्राइवर विल बी देयर टू हेल्प मी आउट दैट वे, और वो एक बार रिपेयर करने के बाद चीज़ें आगे मैं जा सकता हूँ उसके अंदर, या दूसरी चीज़ें भी ले सकता हूँ। सो यहाँ पे
वेब होस्टिंग का मतलब एक डेडिकेटेड सर्वर के अंदर स्पेस आपको दे दी जाती है, उसके अंदर कोई भी टेक्निकल हेल्प आपको देगी। नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग, 60-65% लोग ये तीन में से वेब होस्टिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। भाई कि जहाँ पे आपको एवरेज या गुड क्राउड आता है, एवरेज या गुड क्राउड मतलब राउंड अबाउट 500 से लेके 1000 लोग, 2000 लोग आपकी वेबसाइट पे यदि आते हैं पर डे उस तरह से, तो डेफिनेटली वेब होस्टिंग इज द बेस्ट वे टू गो दैट वे। और उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ GoDaddy की तरह के, जहाँ पे आपको वो लोग 1,500 से 2,000 रुपए के अंदर ये सर्वर स्पेस आपको दे देते हैं उस तरह से, 6,000-7,000 डिपेंड अपॉन जीबी कितना लेते हो। तो ये बेस्ट वे है उस तरह से। और ये उनके लिए जैसे एजुकेशन ले लो, रियल एस्टेट ले लो, कॉलेजेस ले लो, एवरेज मिड साइज कंपनीज ले लो, जहाँ पे कस्टमर्स आते जाते हैं वेबसाइट पे, आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए वेबसाइट उस तरह से, किसी के साथ शेयर नहीं होती, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते। ज़्यादातर 60-65% मेरे हिसाब से ये वेब होस्टिंग लोग यूज़ करते हैं। तीसरी कैटेगरी अब जाते हैं बिजनेस होस्टिंग उस तरह से। बिजनेस होस्टिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, उस तरह से ये पूरा डेडिकेटेड सर्वर भी आपका होगा, टेक्निकल टीम भी आपकी होगी, जिसे कोई प्रॉब्लम आए तो वही लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पे एक सिर्फ एडवांटेज उतना ही आपको कि आपका डेटा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा देन अदर प्लेटफॉर्म एट एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये सिर्फ आप के लिए बनाया गया है उसके अंदर। नाउ कमिंग द सिमिलर एग्जांपल कि मैं अभी खुद कार लेके जाता हूँ, मेरी खुद की कार है, मैं ड्राइव करता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा उस तरह से, राइट। तो ये बिजनेस क्लास हो गया उस तरह से, डेफिनेटली उसका कॉस्ट भी ज़्यादा राइज जाएगा। अब ये किसके लिए फ्रेंड्स यूज होता है कि यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपके 5-10 हज़ार से 50 हज़ार लोग, लाख लोग पर डे विजिट करते हैं, तो डेफिनेटली वेब होस्टिंग भी काम आपको नहीं आएगा। तो जितने भी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ई कॉमर्स की साइट है, जिस तरह से अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, जितने भी साइट से उनका खुद का डेडिकेट, क्योंकि उसमें डेटा स्टोर होता है तो ये बाहर नहीं दे सकते ज़्यादा, फिर भी क्रैक हो जाता है आजकल, बच के दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और बहुत ज़्यादा विजिटर्स होने की वजह से उनको बिजनेस होस्टिंग ही लगेगा उससे, दैट इज एन हाई, राइट। तो बिजनेस होस्टिंग हमेशा बड़ी कंपनियों के लिए, ई कॉमर्स साइट्स के लिए यूज होता है, राइट। तो फ्रेंड्स आज हमने 3 चीज़ें सीखी। बिजनेस होस्टिंग, यहाँ पे कॉमन शेयरिंग स्पेस है उस तरह से सबके लिए, मगर सर्वर डाउन हुआ तो आपको भी प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ेगा। यदि हम वेब होस्टिंग की बात करें तो आपका डेडिकेटेड सर्वर है, टीम भी आपको अलॉट की जाती है उस तरह से जब इश्यूज होता है तो, और एवरेज मनी वाइज आपका उसमें जाएगा। और बिजनेस होस्टिंग है जो लार्ज प्लेयर्स है बड़े, उस तरह से उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए है। तो फ्रेंड्स ये 3 चीज़ें हैं जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होप आपको समझ में आया होगा कि ये 3 चीज़ें, फिर कुछ भी ये 3 चीज़ों के अंदर ही कैटेगराइज होगा। तो फ्रेंड्स यदि और कुछ भी आपको पूछना है, डेफिनेटली यू कैन कॉल अस दैट वे। और डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको कभी भी ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वी आर ऑलवेज देयर। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, जहाँ पे हम 50 से ज़्यादा मॉड्यूल्स पे ट्रेन करते हैं, 11 से ज़्यादा गूगल सर्टिफिकेशंस कनेक्ट होंगे आपके साथ। और हम लोग 15 साल से मार्केट में है, विद इन कनेक्शन ऑफ मोर देन 200+ कंपनीज अक्रॉस इंडिया, राइट। सो फ्रेंड्स होप यू लाइक माई वीडियो, और सही में नेक्स्ट वीक में वापस मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ में आ रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी कमेंट्स है तो प्लीज़ बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।